जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिकी वे। टिकी वे में हम लोग आज क्लास नंबर 15 में हैं, जहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप का प्रॉब्लम देख रहे हैं। पार्टनरशिप का आज थर्ड क्लास है। तो क्लास नंबर 3 में हम लोग नया कुछ सीखेंगे। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल में अभी नया है, उनसे मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं गौतम आपके साथ हूँ और पूरा जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा। तो चलते हैं आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम देखते हैं। ये और एक बात है, जो जितने सारे प्रॉब्लम मेरे वीडियो में डिस्कस किया गया, वो सारे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी आया है। तो चलते हैं आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम उसको देखते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में बोला गया कि ABC invested capital in the ratio 4:5:6. At the end of the business, they received the profit in the ratio 2:3:4. तो बोला गया ABC तीनों मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट के बाद मतलब जब ये बिजनेस खत्म हुआ, बिजनेस खत्म होने के बाद उसका जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट 2:3:4 में सबसे तीनों ने बांट लिया। ओके। तो अभी हमें बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम विच दे कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। तो हमें बोला गया है कि अभी निकलना है कितने दिनों के लिए ABC का जो कैपिटल है, वो कैपिटल का जो टाइमिंग कितने दिनों के लिए ये बिजनेस में लगा हुआ था, उसका जो रेशियो है, वो रेशियो हमें निकालना है। तो देखिए सिंपल, मेरे पिछले जितने वीडियो पार्टनरशिप के ऊपर ऑलरेडी हो गया है, उनको आप देखिएगा। जो ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स कैसे हम लोग पार्टनरशिप का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, पिछले वीडियो में देखिएगा। तो देखिए इधर पहले हम लोग लिख रहे हैं कि ABC था। तो देखिए A B और इधर C है, ठीक है। उसका क्या क्या दिया गया, पहले तो दिया गया है उसका कैपिटल। कैपिटल को हम लोग C से डिनोट कर रहे हैं, और उसका दिया गया है प्रॉफिट, ठीक है। तो ABC का जो कैपिटल है, वो कैपिटल का रेशियो क्या है, वो रेशियो है 4, 5 और 6। अभी देखिए प्रॉफिट जो दिया गया, प्रॉफिट प्रॉफिट का रेशियो है 2:3:4। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हम लोग टाइम को निकल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल टू प्रॉफिट बाय कैपिटल। तो देखिए इधर इधर ये कैपिटल है और इधर ये प्रॉफिट है। तो यहां से हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू प्रॉफिट
प्रॉफिट क्या है 2 और कैपिटल क्या है 4। एक इसके लिए है, ए के लिए है। सिमिलरली ये आ जाएगा 3/5 और ये आ जाएगा 4/6। ठीक है। ट्रिकी वे में जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग दिखाएंगे, ये बहुत ही ट्रिक से, ये स्टैंडर्ड एक ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। अभी देखिए, ये जो है इसको ना हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए इसको पहले छोटा कर लेते हैं। 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है। अभी इसको छोटा करने के बाद ये नीचे का जो टर्म है इसको हटाने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। 2, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 5 और 3 का एलसीएम होता है 30। तो 30 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 30 हो जाएगा। अगर आपको किसी जगह पे दिक्कत हो रहा है समझने में तो प्लीज कमेंट करके बोलिएगा। ऐसे ही हम लोग अगर पूरा घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जितने सारे क्वेश्चन आएगा वो आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको अगर काट लिया जाए तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10। तो अल्टीमेट जो टाइम बना वो टाइम बन रहा है 15, 18 और ये 20। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के लिए हमारा आंसर बन जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। क्योंकि इसमें हमारा टोटल टाइम का जो रेशियो बन रहा है वो टाइम बन रहा है टाइम इक्वल टू 15 और बी के लिए बन रहा है 18 और सी के लिए बन रहा है 20। ओके। तो ये तीनों किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा नॉन ऑफ दिस आंसर बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी इन्वेस्ट एन अमाउंट इन द रेशियो 5:3। तो मानिए हमारा ए और ये रहा बी, इसका जो अमाउंट है ये कैपिटल 5:3 में इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये है कैपिटल। ओके। अभी बोला गया है इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इज 450, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो बोला गया उसके बाद जितने प्रॉफिट बना वो प्रॉफिट से 10% चैरिटी में चला गया और ए का जो शेयर बना प्रॉफिट के बाद, ए का जितना प्रॉफिट हुआ वो हुआ 450। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमें निकालना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है इक्वल टू एक्स। ओके, ये पकड़ लेते हैं। और ए का जितना शेयर है, ए का शेयर क्या है, मतलब ए का कैपिटल एस अमाउंट क्या है 5, और टोटल जो अमाउंट है उसमें से ए का शेयर कितना है, उसमें से ए का शेयर बन रहा है, टोटल अमाउंट क्या है 5 + 3 = 8
तो ए का शेयर बन रहा है 5/8। ठीक है, टोटल जो अमाउंट है उसमें ए का शेयर 5/8। तो अभी देखिए 10% चला गया, तो 10% चला गया मतलब अभी कितना रह जाएगा, 90% रह जाएगा। तो 90/100 इंटू 5/8 इंटू एक्स, यही तो बोला गया है 450। ये जो वैल्यू है यही तो इसमें बोला गया है, इसका ही जो वैल्यू है ये वैल्यू ही तो 450 है। तो ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू इजीली निकाल आएगा। तो इधर से इसको सॉल्व करते हैं पहले। नाइन इंटू 5 इक्वल टू 45, तो ये काट गया। उसके बाद बन रहा है x इक्वल टू तो बन रहा है 800। ठीक है, तो टोटल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इक्वल टू 800 बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है, ये सी ऑप्शन हमारा सही बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मैंने बोला कि टोटल प्रॉफिट एक्स पकड़ लिया और बी ए का अमाउंट कितना है, ए का अमाउंट है 5 और टोटल जो अमाउंट है वो है 5 + 3 = 8। तो टोटल अमाउंट में बी का शेयर कितना, ए का शेयर कितना है 5/8। तो इधर से ये जो इक्वेशन बन रहा है, ए इक्वेशन से ही हम लोग ए का जो एक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। हाँ, अभी देखिए ये सिमिलर टाइप का ही है। सिमिलर क्यों रखा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही तरह का क्वेश्चन और एक साथ रखने से। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, तो ध्यान से इसको सीखिएगा, पूरा आपके फायदे में आने वाला है। तो इधर सेम थिंग ही बोला है, रिपीट नहीं करूंगा। बोला है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैपिटल है ए और बी का जो कैपिटल है, कैपिटल का रेशियो है 4:9। तो हम लोग पकड़ लेंगे, पहले जैसे किया था ऐसे ही पकड़ लेंगे कि लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू एक्स। ओके, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू एक्स। ए अमाउंट क्या है, एस अमाउंट ए अमाउंट क्या है 4। ओके, तो टोटल में टोटल जितने अमाउंट है उसमें ए का अमाउंट क्या है 4/9 + 4 = 13। ठीक है, तो अभी जो इक्वेशन हमें बनेगा वो इक्वेशन क्या है, 8% दे दिया। 8% दे दिया मतलब 92 अभी है, 92/100 इंटू ए का शेयर क्या है 13। ओके, इंटू एक्स, इधर इसका वैल्यू दिया गया है 460। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से ही
हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए 4 से इसको काटेंगे, अभी इसको भी 4 से काटेंगे, तो x का जो वैल्यू बन रहा है 25 इंटू 13 इंटू 5, मतलब 25 इंटू 65। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर बन जाएगा, तो 25 इंटू 65 इक्वल टू बन रहा है 1625। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो ऐसे जो पार्टनरशिप का इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जितने सारे स्टूडेंट मेरे ये चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टनरशिप का हो या पिछले जितने सारे वीडियो मेरे चैनल पे दिया गया है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आपको बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं।